हेलो स्टूडेंट्स आज हम मिथ्या वर्णन, असत्य कथन या मिथ्या कथन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मिसरिप्रेशंस जो है मिथ्या वर्णन, ये भी एक कहा जाए स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करती है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम स्वतंत्र सहमति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है। स्वतंत्र सहमति होने के लिए 5 पॉइंट नहीं हो तभी ये क्या कहलाएगी? स्वतंत्र सहमति कहलाएगी। समझ में आ रही है आपको बात? मैं 5 पार्ट के बारे में अध्ययन करना है जिसमें ये 5 चीजें नहीं होंगी तो वो किस में कहलाएगी? स्वतंत्र सहमति में आएगी। अगर ये 5 चीजें ना हो, कौन कौन सी चीजें? पहला आपका है उत्पीड़न, दूसरा आपका है अनुचित प्रभाव, थर्ड है आपका कपट और फोर्थ है मिथ्या वर्णन या मिसरिप्रेशन। तो ये चीज जब नहीं होंगी तो वो कैसा कहलाएगा? फ्री एक्सेप्टेंस यानी स्वतंत्र सहमति। अब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम चाहे असत्य का सहारा ले रहे हैं, चाहे उत्पीड़न का सहारा ले रहे हैं, या कपट का सहारा ले रहे हैं, या त्रुटि कर रहे हैं, इसका सहारा ले रहे हैं और अपने एग्रीमेंट को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदल रहे हैं, तो ये स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। स्टैंड क्लियर? आपको बात क्लियर हो गई? आज हम मिथ्या वर्णन या असत्य कथन अथवा मिथ्या कथन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, कपट जो था वो आपका सेक्शन 17 में था और ये सेक्शन 18 में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 17। आप जानते ही हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो था आपका देखा जाए तो कपट जो था वो उत्पीड़न 15 में, अनुचित प्रभाव 16 में, कपट 17 में और मिथ्या वर्णन या असत्य कथन इस सेक्शन 18 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, है क्या मिथ्या वर्णन? है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, हम मिथ्या वर्णन की बात करें तो मिथ्या वर्णन जो है वो, उसकी मीनिंग की बात करें, किसी असत्य बात का उसकी सत्यता में विश्वास रखते हुए किया गया वर्णन मिथ्या वर्णन कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी असत्य बात का, कोई असत्य बात है, उसकी सत्यता में विश्वास रखते हुए, उसकी सत्यता को विश्वास दिलाते हुए किया गया वर्णन मिथ्या वर्णन कहलाते हैं। हमें पता था कि उसके संबंध में झूठी बात है और हम उसे बड़ा चढ़ा के खूब तरीके से मिथ्या कर रहे हैं। क्या? जैसे यही वॉच है, मैंने कहा ये वॉच हमें पता है नोकल है और हम क्या कर रहे हैं, ये बेहतरीन है, अमेरिका में इसका प्रोडक्शन होता है, ये ऐसी है, ये वैसी है, इसे विश्वास दिला रहे हैं और हम इसके संबंध में खूब मिसरिप्रेशन कर रहे हैं, मिथ्या कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मिथ्या वर्णन या असत्य कथन कहलाएगा। आप समझते हैं? अब हम मिथ्या वर्णन के निम्न 2 रूपों को में हो सकता है। कैसे हो सकता है? जानबूझ कर धोखा देने के उद्देश्य से किया गया मिथ्या वर्णन, कपट में मिथ्या वर्णन, या फ्रॉडलेंट मिसरिप्रेशन कहलाता है। भाई हम जानबूझकर क्या कर रहे हैं? जानबूझकर ही किसी चीज की मिथ्या, मतलब हाइपर बोल रहे हैं कि ये ऐसी है, ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको आज तक बहुत कम लोगों ने ही खरीदा है और हम इसका विश्वास दिला रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है, इसके तोड़ नहीं है, ये बेस्ट है। तो ये क्या है? हमारा मिथ्या वर्णन। दूसरा पार्ट है इसका, इसके विपरीत यदि मिथ्या वर्णन अज्ञानवश किया हो तो वह निर्दोषपूर्ण मिथ्या वर्णन या इनोसेंट मिसरिप्रेशन कहलाता है। भाई हम कभी कभी क्या होते हैं, इसके विपरीत मिथ्या वर्णन हम जानबूझकर नहीं करते हैं, अज्ञानवश कर देते हैं। जैसे ये चीज थी, ये वॉच थी, हमने ये मिली, हमने कहा यार देखने में तो बड़ी अच्छी वॉच लग रही है और बहुत अच्छी होगी, परंतु अंदर से ये क्या है? लोकल है। हमें पता ही नहीं था कि ये अच्छी चीज है। ठीक है, हम इस अच्छी चीज को जब हम बता रहे हैं, मतलब ये हमें पता ही नहीं थी भाई, हमें इसके विपरीत हमें पता ही नहीं था कि अच्छी है बुरी है, फिर भी हमें इसे बता रहे हैं कि ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया की सबसे उच्चतम चीजों में से एक चीज है। तो ये इस टाइप की जो हम
मिस रेपुटेशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये बेस्ट है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, तो ये श्रेणी किस में आ जाएगी? मिसलीडिंग में आ जाएगी, और इसे कह सकते हैं मिथ्या वर्णन कहलाएगा। अब हम एंसन्स ने इसकी डेफिनेशन दी है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एंसन्स क्या कहते हैं इसके बारे में? मिथ्या वर्णन एक असत्य कथन है। मिथ्या वर्णन कैसा कथन है? एक असत्य कथन है जिसे कि कहने वाला व्यक्ति सद्विश्वास से सत्य मानता है और अथवा जिसे वह असत्य नहीं समझता। भाई कहने वाला तो कहता है कि ये सत्य है, और दूसरा जो समझने वाला है वो असत्य नहीं समझ पाता है, तो ये क्या कहलाता है? मिथ्या वर्णन कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं मिथ्या वर्णन के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला है सेक्शन 18 के अनुसार मिथ्या वर्णन जो है, इसकी जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला विशेषता की बात करें तो हम कहेंगे मिथ्या वर्णन अनुबंध के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में होना चाहिए। मिथ्या वर्णन कैसा होना चाहिए? मिथ्या वर्णन जो है अनुबंध के किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में हो, कॉन्टेक्ट के संबंध में हम किसी को बड़ा चढ़ा के ही तो बोल सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है मिथ्या वर्णन का उद्देश्य दूसरे पक्षकार से अनुबंध कराना होना चाहिए। मिथ्या वर्णन कब होगा? भाई हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक एम है कि उस व्यक्ति को अपनी ये चीज बेचनी है। मान लीजिए मैं चीज बेचना चाह रहा हूँ, अपनी वॉच बेचना चाह रहा हूँ, तो दूसरे व्यक्ति को मैंने इतना मिथ्या करी कि ये वॉच बहुत अच्छी है, ऐसी है, वैसी है, तो ये क्या है? एक उद्देश्य था कि मुझे इसे बेचना था, तभी तो मैंने मिथ्या की वरना क्यों करता। समझ में आ गई? और तीसरा है इसमें मिथ्या वर्णन करने वाले व्यक्ति को उसकी सत्यता में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और वो जो मिथ्या वर्णन कर रहा है तो उसे इतने तरीके से मिथ्या कर रहा है कि ये सही है जो मैं बोल रहा हूं, तो ये मिथ्या वर्णन कर रहा है। असत्य वर्णन के अनुसार के आधार पर दूसरे पक्षकार ने विश्वास किया हो और अथवा अनुबंध में सम्मिलित हो गया है तो वो भी मिथ्या वर्णन कहलाएगा। मैं असत्य डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं इसका, वॉच का असत्य बात बता रहा हूं और उसने इसे विश्वास कर लिया, तो ये भी अनुबंध में शामिल हो जाएगा। परंतु ये बात ध्यान रखनी चाहिए, मैं असत्य बात बोल रहा हूं, उसे भी पता है कि ये अमेरिका की नहीं है, ये मतलब मैंने कहा ये अमेरिका की चीज है, इसमें बहुत ज्यादा बेहतरीन है, या ओबामा पहनता है, उसे पता है कि ओबामा कौन पहनेगा इसे, या वाइडन पहनेंगे, या होने वाले राष्ट्रपति हैं वाइडन पहनेंगे, तो ये चीज उसे भी पता है कि लोकल चीज है और ये बता रहा है, और उसे सारी बातें पता है, कंफर्म है, बस उसे देर में है कि मुझे खरीदनी है और उसे बेचनी है, ये फालतू की बात कर रहा है, तो ये मिथ्या की श्रेणी में नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 18 के अनुसार मिथ्या निम्नलिखित में शामिल होती है। किसी भी तथ्य या निश्चितता कथन को जो कि वास्तव में सत्य नहीं है किंतु कहने वाला उसे सत्य होने के बारे में विश्वास रखता है, तो ये उसमें आ जाता है मिथ्या वर्णन में। धोखा न देने के उद्देश्य से किया गया कर्तव्य भंग, जिससे कर्तव्य भंग करने वाले पक्षकार को लाभ और उसके द्वारा पक्षकार को हानि होती है, ये भी अनुबंध में आ जाती है। अनुबंध के एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव की विषय वस्तु के बारे में गलती करने के लिए प्रेरित किए जाना, चाहे वह अज्ञानवश ही क्यों न हो, ये भी फ्रॉड में ही आती है। क्लियर? अब बात करते हैं हम कपट और मिथ्या वर्णन के डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस बिटवीन दी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशंस क्या है भाई? हास्य क्या है? कपट जो होता है इसके अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे द्वारा जानबूझकर असत्य बातें को सत्य बताना है। इसके अंतर्गत मिथ्या वर्णन करने वाला पक्षकार किसी बात को सच जानकर कहता है जबकि वास्तव में वह असत्य होती है। भाई असत्य बात को हम सत्य ठहरा रहे हैं, मिथ्या कर रहे हैं, और इसमें क्या है, हम जानबूझकर असत्य बात कह रहे हैं। क्लियर? कपट धोखा देकर उसके पक्षकारों को अनुबंध करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। इसका क्या है? धोखा देना। इसका धोखा देने का उद्देश्य नहीं होता, अपितु अनुबंध को प्रेरित करना है कि भाई हम मुझसे ये बात, मतलब मुझसे ये चीज खरीद ले। इसका उद्देश्य होता है खरीदे या नहीं खरीदे, उसमें क्या है, हम चाहते ही हैं कि वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करें। प्रकृति क्या है? कपट जानबूझकर होती है या ज्ञानवश होता है?
सही है। उसके बाद है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। भाई ये क्षतिपूर्ति है, कपट में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। दूसरे शब्दों में धोखा खाया हुआ पक्षकार हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बात प्रस्तुत कर सकता है। भाई हमने कपट किया, आप लोगों ने ये जानते ही हो, भाई हम कपट कर रहे हैं, और कपट में क्या हो सकता है भाई, कपट में हम उस पर केस कर सकते हैं कि इसने झूठ बोलकर हमसे ये सारी चीजें करवाई। समझ में आ रही है? जैसे मैंने बताया था कि एक एग्जाम्पल दिया था, मैं अपनी भैंस बेचना चाहता हूँ और बा को बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। बा को मैंने बताया नहीं कि मेरी भैंस जो है बीमार है, कभी भी उसको कुछ भी हो सकता है, और बा ने उसे समय खरीद लिया देख के ऊपरी तौर पे, और जब वो उसके घर पे गई तो उसके साथ अनहोनी घट जाती है, तो वो उस पर केस कर सकता है मुझ पे कि भाई इनने मुझसे झूठ बोला। परंतु इसमें वो केस नहीं कर सकता, इसकी क्षतिपूर्ति सिद्धांत को लागू नहीं होती है, भाई इसमें क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं है। सही है। अब इसकी बात करते हैं वैधता की। कपट की दशा में यदि पीड़ित पक्षकार उचित अवधि में अनुबंध के विरुद्ध कोई कार्रवाई न भी करे तो अनुबंध वैध नहीं हो सकता, और मिथ्या वर्णन की दशा में ये वैध अनुबंध वैध हो सकता है। क्लियर। उसके बाद हम करते हैं इसके बारे में जांच के साधनों का सहारा। कपट में धोखा देने वाले पक्षकार मौन अथवा कपट की दशा में छोड़कर यह नहीं कह सकता कि दूसरे पक्षकार के पास सत्य की खोज करने में पर्याप्त साधन थे, अथवा वह साधारण उद्योग की सत्यता की खोज कर सकता है। इसमें वह ऐसी मांग की जा सकती है, इसमें भी मांग की जा सकती है, उसमें खोज किया जा सकता है। क्लियर। उसके बाद आ जाता है सत्यता की बात करते हैं कि जो कपट है, कपट में कपट करने वाले की सत्यता का ज्ञान होता है। भाई इसमें क्या होता है कि जो कपट कर रहा है उसे अपनी सत्यता के बारे में पूरी चीज पता है कि भाई मेरी चीज कैसी है। इसमें दोषी पक्षकार को सत्यता की जानकारी कभी कभी नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच।